हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आज हमारी क्लास होने वाली है। आज हमारी क्लास किस पे होने वाली है सिलॉग पे। किस पे? सिलॉग पे, ठीक है। सिलॉग तो आपने पढ़ रखा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास होगी सिलॉग पे, उसमें पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। और बाकी ऐसे क्वेश्चंस को मैंने ऐड किया जिससे आपका बेसिक सिलॉग का बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस क्लास को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए। अपना जो आपका फीडबैक है, आपका वैल्यूएबल फीडबैक, उसको कमेंट के थ्रू बताइए। अभी देखिए यूट्यूब पे कमेंट का ऑप्शन क्यों होता है? जस्ट बिकॉज आप अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपको अगर वो वीडियो अच्छा लगे तो उसको पॉजिटिव कमेंट दीजिए, वीडियो ना अच्छा लगे तो उसको नेगेटिव कमेंट दीजिए। अप्रिशिएट करना है तो अप्रिशिएट करिए, नहीं करना तो मत करिए, ठीक है। बट कमेंट करिए बिकॉज कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं सिलॉग का। देखो सिलॉग में क्या होता है, ये चैप्टर जो है ना, इमेजिनेशन वाला चैप्टर है। इमेजिनेशन में क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इसमें ना, जैसे यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट, तो वैसे ही आपको ना स्टेटमेंट मिल जाएगा जिसमें बोलेगा कि ऑल एप्पल्स, क्या बोलेगा? ऑल एप्पल्स आर पाइनएप्पल या फिर बनाना। तो ऑल एप्पल्स आर बनाना को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? और ऑल एप्पल्स आर बनाना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एप्पल का ए ले लिया, उसको एक सर्कल से कवर कर लिया, क्लोज़ कर दिया। और फिर बनाना का आप बी ले लिए और उसको भी एक सर्कल से क्लोज़ कर दिए। फिर इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑल एप्पल्स आर बनाना। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे सिलॉग में? तो इसका रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है ना, ऑल एप्पल्स आपने बना रखा है, सारे के सारे जो एप्पल्स हैं वो बनाना है। तो जो एप्पल्स हैं वो बनाना के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जो एप्पल्स हैं वो बनाना के अंदर आ गए, बस ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। और फॉर एग्ज़ाम्पल क्या अगर बोला होता ऑल बनानाज आर एप्पल, तो क्या करते? तो हम क्या करते? तो पहले आप एक काम करो, बनाना बनाओ, उसके बाद एप्पल को उसके बाहर कर दो, मतलब एप्पल के अंदर आ गया बनाना। अच्छा, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका क्या मतलब है? ये एप्पल जो है ये बनाना के अंदर आ गया, इसका ये मतलब है एप्पल का मतलब बनाना का कुछ पार्ट एप्पल भी है, और एप्पल तो पूरा का पूरा बनाना का ही है, समझे? और इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एप्पल का कुछ पार्ट एप्पल का सेकंड केस में, ये पहला केस, ये दूसरा केस। तो दूसरे केस में क्या है, जो एप्पल है, एप्पल का कुछ पार्ट बनाना भी है। और वैसे अगर बनाना की बात करें तो बनाना, ऑल बनानास आर एप्पल, ठीक है। सारा का सारा जो बनाना है वो एप्पल है सेकंड केस में, समझ गए? अब इसमें देखो होता है, एक और चीज़ होती है, वैसे तीन चीज़ें होती हैं इसमें। तो एक केस हो गया ऑल वाला, एक केस आएगा सम वाला। सम वाला केस क्या है? जैसे मैं बोलूँ सम एप्पल्स आर सम एप्पल्स आर बनानास, ठीक है। सम एप्पल्स आर बनाना, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यहाँ पे आपको देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे आया है सम, क्या आया है? सम, ऑल तो आया नहीं। तो पहले आप एप्पल को बनाओ, ये हो गया आपका एप्पल, और यहाँ पे सम लगा हुआ है, और एक बनाना भी, मतलब एक नहीं मतलब बनाना। तो बनाना को आप लोग ऐसे बना लो, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर दो, और जो ये वाला पार्ट आया ना, ये वाला पार्ट, ये हो गया आपका सम, ठीक है। ये वाला पार्ट जो आया ये हो गया सम, ठीक है। ये इसको सम को रिप्रेजेंट करना है। इसको आप फ्यू भी कहते हो, कहीं आप अगर फ्यू देखोगे ना तो भी समझना कि ये सम की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो इतना बेसिक आपका क्लियर हुआ। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और बेसिक क्लियर होगा, ठीक है।
तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपकी सेवा के लिए ये जो क्वेश्चन है वो हाजिर है। तो अपनी सेवा इसको दीजिए और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन करने से पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन करिए, फिर वीडियो रिज्यूम करिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सम लॉयंस आर टाइगर्स, जल्दी बनाओ। लॉयंस, सम लॉयंस, ठीक है। सम लॉयंस आर टाइगर, क्लियर है। ऑल टाइगर, क्या लिखा है? ऑल टाइगर्स आर लेपर्ड्स। ऑल टाइगर, ठीक है, ऑल टाइगर बोल रहा है। ऑल टाइगर आर लेपर्ड्स। ऑल लॉयंस आर एनिमल्स। ऑल लॉयंस, लॉयंस कौन सा है? लॉयंस, ये लॉयन है, तो इसमें क्या बोला है? ऑल लॉयंस आर एनिमल्स। ये हो गया आपका एनिमल, देखो एकदम ऐसे बनाना है, ये हो गया एनिमल, ठीक है। वैसे रियल लाइफ में एनिमल सब हैं, बट सिलॉग के अकॉर्डिंग इसमें क्या दिया है? ऑल लॉयंस आर एनिमल्स, बस इसमें इतना दिया हुआ है। अब देखो कंक्लूज़न, कंक्लूज़न के अकॉर्डिंग हम आंसर पिक करेंगे। पहला कंक्लूज़न क्या है? सम एनिमल्स आर लेपर्ड्स। क्या है? सम एनिमल्स आर लेपर्ड्स। तो लेपर्ड्स ये है, ये लेपर्ड्स, ये पूरा जो ये पूरा पार्ट है ये लेपर्ड्स का है, ये पूरी बाउंड्री लेपर्ड्स की है। इसमें ये वाला एक पार्ट निकल रहा है, ये वाला, तो जो ये है ये सम का पार्ट है। तो इसमें क्या है, क्या बोल रहा है? सम एनिमल्स आर लेपर्ड्स, बिल्कुल होगा सम, क्योंकि यहाँ सम एक पार्ट निकल रहा है ना सम का, तो सम एनिमल्स आर लेपर्ड्स, मतलब ये क्लियर हो गया, ये सही हो गया। फिर सम लेपर्ड्स आर लॉयंस, लेपर्ड्स ये है। ऑल टाइगर्स, सम लॉयंस आर टाइगर्स है, ऑल टाइगर्स आर लेपर्ड्स है। तो उस केस में ऑल लॉयंस जो हैं वो भी तो, ऑल नहीं, सम लॉयंस जो हैं वो भी तो सम लेपर्ड्स के बराबर होंगे। सम लॉयंस आर लेपर्ड्स, तो ये भी क्लियर हो गया। सम एनिमल्स आर टाइगर्स, अब देखो भाई सम का यही खेल है, ये जो आ रहा है पार्ट ना, यही सब क्लियर कर रहा है। सम एनिमल्स आर टाइगर्स, तो बस सम लॉयंस आर टाइगर्स हमने बनाया था ना, सम लॉयंस आर टाइगर्स, और ऑल लॉयंस आर एनिमल्स, क्या था? ऑल लॉयंस आर एनिमल्स। तो उसके अकॉर्डिंग जो सम एनिमल्स होंगे, ये देखो सम एनिमल्स जो होंगे वो भी टाइगर्स होंगे, तो ये भी क्लियर हो गया। मतलब हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये हमारा हो गया बहुत ही तेज़ी से पहला क्वेश्चन। अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल कैलकुलेटर्स आर मार्कर्स। ऑल कैलकुलेटर्स आर मार्कर्स, ठीक, ऑल कैलकुलेटर्स आर मार्कर्स। सम मार्कर्स आर पेंसिल, सम मार्कर्स आर पेंसिल, क्लियर है। सम पेंसिल्स आर इरेजर, सम पेंसिल्स आर इरेजर्स, क्लियर है। कंक्लूज़न देखो, कंक्लूज़न क्या है? सम इरेजर्स आर मार्कर्स। अरे भाई ये बताओ, इरेज़र ये है, ये पूरा इरेज़र है, और मार्कर कहाँ है? मार्कर ये है, तो कैसे हो जाएगा सम इरेजर्स आर मार्कर? बिल्कुल ही गलत। सम पेंसिल्स आर कैलकुलेटर, सम पेंसिल्स आर कैलकुलेटर, कैसे? क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है सम मार्कर्स आर पेंसिल और ऑल कैलकुलेटर्स आर मार्कर्स। तो क्या ये वाली बाउंड्री इतनी खाली नहीं रह गई? तो जब ये इतनी खाली रह गई, देखो समझने का, आप थोड़ा समझो। ऑल कैलकुलेटर, जो पूरा का पूरा कैलकुलेटर आपके पास है, फॉर्म आप मान लो आपके पास कोई कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर को बोल रहे हो, पूरा का पूरा कैलकुलेटर जो है वो मार्कर है, ठीक है, कैलकुलेटर पूरा मार्कर है। और मार्कर का कुछ पोर्शन, मार्कर का क्या हो रहा है? आपके पास एक कैलकुलेटर है, आपने कैलकुलेटर को बोल दिया पूरा का पूरा कैलकुलेटर जो है वो मार्कर है। फिर उसके बाद मार्कर का कुछ पोर्शन वो है आपने बोला पेंसिल, वैसे है नहीं रियल लाइफ में, इमेजिनेशन है ये। मार्कर का कुछ पार्ट, मार्कर का कुछ पार्ट आपने बोला पेंसिल हो गया, चलो ठीक है मान लेते हैं। फिर अब कंक्लूज़न में कह रहा है कि सम पेंसिल्स आर कैलकुलेटर। भाई कैसे? कैलकुलेटर का पेंसिल से क्या रिलेशन है? कुछ नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, दोनों ही गलत हो गए। मतलब हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे?
ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला जो है, नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोस, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत तेज़ी से क्वेश्चन हो गया। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, सम टेबल्स, टेबल्स का टी हो गया, इसको सर्कल, सम टेबल्स आर चेयर्स, सम चेयर्स आर बेड, ऑल बेड्स आर गुड, ऑल बेड्स आर गुड्स। गुड का आप जी भी ले सकते हो, ठीक है, गुड का जी भी लिख सकते हो। ऑल बेड्स आर गुड है ना, ऑल बेड्स आर गुड, तो गुड का क्या किए, गुड का ले लिए जी। सम चेयर्स आर गुड, सम चेयर्स आर गुड्स, सम चेयर्स आर गुड्स। सम चेयर्स क्या है, बेड के बराबर है। पूरा का पूरा बेड क्या है, पूरा का पूरा बेड जो है वो गुड में है। तो जो ये सम वाला पार्ट है ये भी तो गुड में आया, मतलब हम कह सकते हैं कि ऑल मतलब सम चेयर्स आर गुड्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद सम गुड्स आर नॉट बेड्स, सम गुड्स आर नॉट बेड्स, कैसे कैसे बताओ, कह दोगे आप? ये पूरा गुड्स है, ये पूरा गुड्स है, एक मिनट, ये पूरा गुड्स है, इसमें एक पार्ट आपने दिया है बेड्स को, अभी आप कह रहे हो सम गुड्स आर नॉट बेड्स, कैसे भाई? ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? हम जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, और फर्स्ट इज़ द राइट वन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपने बहुत ही फास्ट किया है। चलिए अब जल्दी जल्दी 4 क्वेश्चन करिए। ऑल बुक्स आर रेड्स, क्या? ऑल बुक्स आर रेड्स, पूरा का पूरा जो बुक है वो हम कह रहे हैं रेड है। ऑल नो कॉपी इज़ रेड, कोई भी कॉपी, मतलब ध्यान रखना कॉपी का कोई रिलेशन रेड से नहीं है, कॉपी का कोई रिलेशन रेड से नहीं है। सम बुक्स आर कॉपीज़, कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन देखो, सम बुक्स आर कॉपीज़। भाई ये बताओ, ऑल रेड मतलब जो ऑल बुक है वो रेड है। हमारे पास एप्पल है, हमारे पास एक एप्पल है, एप्पल को हम कह रहे हैं कि एप्पल जो है वो बनाना है उसके, और ये भी कह रहे हैं कि जो बनाना है वो कोई भी पाइनएप्पल नहीं है, मतलब बनाना और पाइनएप्पल का कोई रिलेशन है ही नहीं। उसके बाद कंक्लूज़न में ये भी कह रहे हैं कि एप्पल और पाइनएप्पल का कुछ रिलेशन है, कैसे पॉसिबल है ये? बिल्कुल ही गलत। पूरा का पूरा जो बुक है वो रेड है, और रेड का कोई रिलेशन कॉपी से है ही नहीं, तो कैसे सम बुक्स आर कॉपीज हो जाएगा? बिल्कुल ही गलत। नो बुक इज़ कॉपी, हाँ करेक्ट है, कोई भी बुक कॉपी नहीं होगा। देखो ये हमने क्यों कह दिया, ये इसलिए कह दिया बिकॉज जो रेड है ना, रेड, रेड का कॉपी से कोई रिलेशन नहीं है, रेड का कॉपी से कोई रिलेशन नहीं है। और पूरा का पूरा जो बुक है वो कॉपी है, नहीं कॉपी सॉरी, पूरा का पूरा जो बुक है वो रेड है। तो भाई ये तो क्लियर है कि कोई भी बुक जो है जो कि रेड का पार्ट है वो कॉपी होगा ही नहीं, तो ये क्लियर करेक्ट हो गया। ऑल द कॉपीज़ आर बुक्स, ऑल द कॉपी, क्या पूरा का पूरा कॉपी बुक्स हो जाएगा? बिल्कुल ही गलत। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, मतलब फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 फॉलोज, ठीक है, ओनली 2 फॉलोज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ऑल चिल्ड्रन स्टडी इन क्लास 5, ये 5 हो गया। 5 में आ गए ये चिल्ड्रन क्लास 5, ठीक है। सम चिल्ड्रन गो टू कोचिंग, सम चिल्ड्रन गो टू कोचिंग, एक मिनट, पहले बनाओ चिल्ड्रन, उसके बाद सम चिल्ड्रन गो टू कोचिंग, कोचिंग का CU ले लिए, CO ले लिए, और ऑल चिल्ड्रन स्टडिंग क्लास 5, ये हो गया। देखो 5 का कोचिंग से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, 5 का कोचिंग से कोई रिलेशन नहीं है,
ये ध्यान रखना, 5 का कोचिंग से कोई रिलेशन नहीं है। फाइव का कोचिंग से कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद सम चिल्ड्रेन आर ब्रिलियंट। सम चिल्ड्रेन ब्रिलियंट का भी कोचिंग से कोई रिलेशन नहीं है। सम चिल्ड्रेन आर ब्रिलियंट, ठीक है, ऐसा कुछ बन के आ रहा है। ऑल चिल्ड्रेन हो गो टू कोचिंग आर ब्रिलियंट, क्या लिखा है? ऑल चिल्ड्रेन, मतलब हर जो चिल्ड्रन जो कोचिंग जाता है वो क्या ब्रिलियंट हो जाएगा? भाई ब्रिलियंट का कोचिंग से क्या रिलेशन है? यहाँ पे तो हमें कोई रिलेशन नहीं देना दिख रहा है वेन डायग्राम में, तो फिर ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। उसके बाद चिल्ड्रेन हु गो टू कोचिंग ऑल्सो स्टडी इन क्लास 5। चिल्ड्रेन मतलब बच्चे जो कोचिंग जाते हैं, क्या वो क्लास 5 में ही पढ़ते हैं? बिल्कुल ही गलत, बिल्कुल ही गलत, ठीक है। क्या होगा? बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा है? चिल्ड्रन जो कोचिंग जाते हैं वो क्लास 5 में पढ़ते हैं, बिल्कुल ही गलत हो गया। अब देखो थर्ड वाला, देखो ऑल चिल्ड्रन हु स्टडी इन क्लास 5 आर नॉट ब्रिलियंट। मतलब जो सारे के सारे बच्चे जो क्लास 5 में पढ़ते हैं वो क्या ब्रिलियंट नहीं है? ऐसा कहाँ लिखा है कि ब्रिलियंट नहीं है? ऑल चिल्ड्रन, ये पूरे का पूरा चिल्ड्रन हो गया। ऑल चिल्ड्रन हु स्टडी इन क्लास 5 आर नॉट ब्रिलियंट, ऐसा कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है क्या? बताओ कहीं लिखा है क्या? स्टेटमेंट नंबर 2 जो है उसको एक बार फिर से पढ़ो। कुछ गलत कर दिए, देखो गलती क्या हुई है। चिल्ड्रेन हु गो टू कोचिंग, चिल्ड्रेन हु गो टू कोचिंग, ये वाला पार्ट, चिल्ड्रेन हु गो टू कोचिंग, ठीक है। तो जो चिल्ड्रेन हैं वो कोचिंग जा रहे हैं, ये वाला पार्ट, तो वो कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं क्लास 5 में, बिल्कुल करेक्ट, क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑल चिल्ड्रेन हु स्टडी इन क्लास 5 आर नॉट ब्रिलियंट, मतलब ऑल द चिल्ड्रंस जो क्लास 5 में पढ़ रहे हैं आर नॉट ब्रिलियंट। देखो ब्रिलियंट वाला जो पार्ट है वो कितना है? इतना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पता नहीं है, ये हम क्लियरली नहीं कह सकते, ये हम क्लियरली नहीं कह सकते ऑल चिल्ड्रन हु स्टडी इन क्लास 5 आर नॉट ब्रिलियंट, ठीक है। ब्रिलियंट वाला पार्ट तो बस इतना है, तो ये क्लियर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है, मतलब ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर 4 ओनली 2 फॉलोज, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑल कप्स, ऑल कप्स आर प्लेट्स, क्वेश्चन नंबर 6, ऑल कप्स, ये कप हो गया। ऑल कप्स आर प्लेट, सम प्लेट आर सॉसर, सम प्लेट्स आर सॉसर। ऑल प्लेट्स आर कप, बिल्कुल नहीं, सम प्लेट्स आर कप होगा, ये गलत हो गया। सम कप्स आर सॉसर, सम कप्स आर सॉसर कैसे हो जाएगा? सम प्लेट्स आर सॉसर होगा ना, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 नीदर कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम एक बार और देखेंगे। चलो, ऑल चिल्ड्रन स्टडी इन क्लास 5, ये चिल्ड्रन है, ये क्लास 5 हो गया। फिर सम चिल्ड्रन गो टू कोचिंग, सम चिल्ड्रन गो टू कोचिंग, ठीक है। सम चिल्ड्रन आर ब्रिलियंट, एक मिनट, ऐसे बनाओ, ये चिल्ड्रन, ये कोचिंग और ये ब्रिलियंट, उसके बाद क्लास 5 है वो ऐसे कर दो, ठीक है। अब पढ़ो कंक्लूज़न। ऑल चिल्ड्रन हु गो टू कोचिंग आर ब्रिलियंट, ऑल चिल्ड्रन,
ऑल चिल्ड्रेन मतलब ऑल चिल्ड्रेन हु गो टू कोचिंग आर ब्रिलियंट। देखो ऐसा कुछ नहीं है, जो चिल्ड्रन, क्योंकि सम को जाते हैं कोचिंग, सम चिल्ड्रन कोचिंग जाते हैं, और ब्रिलियंट है कि नहीं है वो हमारा स्टेटमेंट में नहीं लिखा है। देखो इस क्वेश्चन में ना जैसा स्टेटमेंट में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे और वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर आंसर पिक करेंगे, आंसर अपने से रॉन्ग है या करेक्ट है वो देखेंगे। और फिर दूसरा देखो, दूसरा क्या है, चिल्ड्रन हु गो टू कोचिंग ऑल्सो स्टडी इन क्लास 5। चिल्ड्रन जो कि कोचिंग जाते हैं, चिल्ड्रन जो कोचिंग जाते हैं वो क्लास 5 में पढ़ते हैं। मतलब सम चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन जाते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो कोचिंग वाला है, ठीक है। तो वो कौन से क्लास में पढ़ते हैं, वो क्लास 5 में पढ़ते हैं, करेक्ट हो गया। ऑल चिल्ड्रन हु स्टडी इन क्लास 5 आर नॉट ब्रिलियंट। ये देखो ऑल चिल्ड्रन की बात कर दिया, क्या कह दिया, ऑल चिल्ड्रन, ये वाला पार्ट, ऑल चिल्ड्रन हु स्टडी इन क्लास 5 आर नॉट ब्रिलियंट। देखो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज यहाँ पे स्टेटमेंट में चिल्ड्रन क्या लिखा है, सम चिल्ड्रन आर ब्रिलियंट, ठीक है, सम चिल्ड्रन आर ब्रिलियंट, सम क्या लिखा है, सम चिल्ड्रंस आर ब्रिलियंट, ऑल चिल्ड्रन हु स्टडी इन क्लास 5। तो भाई क्लास 5 का ब्रिलियंट से कोई रिलेशन है, कुछ ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा। तो हम ये क्लियरली नहीं कह सकते कि ऑल चिल्ड्रन हु स्टडी इन क्लास 5, ऑल चिल्ड्रन हु स्टडी इन क्लास 5 आर नॉट ब्रिलियंट, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। ये फैक्ट नहीं, हम क्लियरली डेफिनेटली नहीं कह सकते इसको, ये डेफिनेट नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 2, और मतलब ओनली 2 फॉलोज, तो मतलब ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारी वीडियो, मतलब ये हमारी क्लास आज यहाँ पे अभी एंड होती है, आज की सेवा यहीं तक थी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, और अपना वैल्यूएबल कमेंट देकर जाइएगा। थैंक यू सो मच।